लाइसेंस बनवाने की होती है क्योंकि इसके लिए आरटीओ ऑफिस जो जाना पड़ता है और कभी बुक किया है वो कंफर्म होगा कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाली है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि अवेलेबल सीट्स के खत्म होने पर रेलवे आपको वेटिंग टिकट देना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आपने ट्रेन टिकट कैसे बुक किया है जिस पर आपकी वेटिंग आ रखी है। ट्रेन टिकट दो प्रकार से बुक होते हैं, जिसमें पहला होता है ई टिकट बुकिंग और दूसरा होता है कि रेलवे स्टेशन पर जाकर आप रेलवे की विंडो से टिकट को बुक करते हैं। दोनों प्रकार के टिकट के प्राइस बिल्कुल सेम ही होते हैं, बट इसमें एक बड़ा अंतर यह होता है कि जब आप ई टिकट बुकिंग करते हैं तो अगर उस पर वेटिंग आ जाती है तो चार्ट के प्रिपेयर होने के बाद उस टिकट के थ्रू आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विदाउट टिकट माने जाएंगे, जबकि आप रेलवे स्टेशन की विंडो से बुक किया गया वेटिंग टिकट के थ्रू आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अब अगर आप ई टिकट बुक करते हैं और उस पर वेटिंग आ जाती है तो फिर आपके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि इस टिकट को कैसे आप पता लगाएंगे कि आपका ये टिकट चार्ट बनने पर कंफर्म होगा कि नहीं होगा। ये जानकारी होना आपके लिए काफी जरूरी है। देखिए, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। फॉर द एग्जांपल, आप जिस भी ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं उस ट्रेन में अगर 200 सीटें अवेलेबल है तो आपकी पहली 100 सीट बुक होने के बाद रेलवे आपको वेटिंग टिकट देना शुरू कर देता है। अब बाकी की जो 100 सीटर रेलवे ने बचा कर रखी है उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अब आइए जानते हैं कैसे। रेलवे अपनी अवेलेबल सीट्स में से आधी सीटें बचाकर इसलिए रखता है क्योंकि रेलवे के पास मैक्सिमम 12 कोटे होते हैं, लेकिन जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ई टिकट बुकिंग करते हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम 7 कोटे ही दिखाई देते हैं। बाकी के 5 कोटा रेलवे के पास हिडन रहते हैं और जो आपको शो करते हैं वो है जनरल कोटा, लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी और आपका लास्ट में आता है ड्यूटी पास कोटा। तो बस रेलवे के इन्हीं सभी कोटा पर डिपेंड करता है कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो अब चलिए फाइनली हम आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन पर चलकर हम ये समझ लेते हैं कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपने अगर वेटिंग टिकट बुक कर लिया है तो इन कोटा के आधार पर आपका टिकट कंफर्म हो पाएगा कि नहीं। अब आपको आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन पर आकर अपनी जर्नी को सेट कर लेना है और उसके बाद सर्च ट्रेन पर आप क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जिस भी ट्रेन का टिकट बुक किया है उस ट्रेन के स्लीपर वाले ऑप्शन पर जहां पर रिफ्रेश लिखा हुआ वहां पे क्लिक करेंगे। यहां पर अब आप देखेंगे आपको कुछ वेटिंग दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है कि जस्ट आपको सिर्फ आपका कोटा चेंज करना है। जनरल वाले कोटा पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बाकी के कोटा भी आपको यहां पर दिख जाएंगे। इसमें से कोई सा भी कोटा आप चूज कर सकते हैं या फिर 1 बाय 1 करके सभी कोटा को चेक कर सकते हैं कि उन पर कितनी वेटिंग या कितनी सीट्स वहां पे अवेलेबल आपको दिखाई दे रही हैं। तो अभी हम यहां पर सीनियर सिटीजन वाले कोटा को चूज कर लेते हैं। कोटा चेंज करने के बाद आपके स्लीपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सीट्स अवेलेबल दिखाई देंगी। तो अभी मौजूदा यहां पर सीनियर सिटीजन कोटा में आपको 25 अवेलेबल सीट्स आपको यहां पे शो कर रही हैं। तो अब आपको यह समझना होगा कि अगर आपके वेटिंग टिकट में 20 की वेटिंग आ रही है, यानी कि आपके यहां पे अवेलेबल सीट्स ज्यादा हैं आपकी वेटिंग से, तो अब आप ये समझ लीजिए कि चार्ट के प्रिपेयर होने के बाद 100% आपकी सीट यहां पे कंफर्म होने वाली है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के और भी कोटास को आप चेक करके देख सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लेडीज कोटा, यहां पर आपको सिर्फ 2 कोटा छोड़ देने होंगे। पहला होगा आपका तत्काल और दूसरा प्रीमियम तत्काल कोटा। इन कोटा में सीट्स तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होंगी जब भी आप चेक कर रहे होंगे, क्योंकि ये तत्काल कैटेगरी के कोटा होते हैं। अब यहाँ पर बाकी के जितने भी कोटा हैं जैसे ड्यूटी पास, पर्सन विद डिसेबिलिटी और आपका लेडीज कोटा और आपका सीनियर सिटीजन कोटा, इन सभी कोटास में आपको 1 बाय 1 करके चेक करना होगा। अगर इनमें सभी में सीट्स अवेलेबल रहती है चार्ट के प्रिपेयर होने से पहले तो डेफिनेटली आपकी जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रेलवे का वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होता है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड